हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग पसंद करते होंगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। और जो भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और कोरोना चल रहा है तो आप लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी भी करिए। और अच्छा मौका मिल गया है तैयारी का, क्योंकि एग्जाम अभी नहीं होगा, अभी लेट होगा एग्जाम। तो उसको इस तरह से मत सोचिए कि एग्जाम पता नहीं कब होगा। तो आप अच्छी तरीके से तैयारी करिए और अपनी बुक वगैरह भी पढ़िए और साथ साथ वीडियो भी पूरी देखते रहिए, क्योंकि वीडियो देखने से आपके क्वेश्चन आपको क्लियर होते चले जाएंगे और आपका जो है प्रैक्टिस अच्छी आपकी होती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, पॉलिटिकल साइंस में प्रैक्टिस सेट 13 है। और इससे पहले कि जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और पुरानी वीडियो देखने के लिए फ्रेंड वीडियो को प्ले लिस्ट में जाएं और पुरानी वीडियो सारी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो ये कब पारित किया था? बंधुआ उन्मूलन मजदूर उन्मूलन अधिनियम ये पारित किया था जो है 1981 में। तो हमारा राइट आंसर है डी, यानी 1981 में पारित हुआ था बंधुआ मजदूर उन्मूलन संसद में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, राइट का आंसर हमारा बी। ठीक है, ये है 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा जोखिम भरे जो उद्योग थे, बाल श्रम था, उसका उपयोग निषिद्ध किया गया है। ठीक है, जो जोखिम भरे उद्योगों में बालकों से काम कराया जाता था, जिसमें उनकी जान को जोखिम हुआ करता था। ठीक है, फैक्ट्रियां वगैरह जो होती थी। थर्ड क्वेश्चन है, कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो कामराज जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना, तमिलनाडु का औद्योगिक विकास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। ठीक है, तो ये यहाँ पे भारतीय यहाँ पे आना चाहिए, ये थोड़ा सा हो गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, सहकारी कृषि का संवर्धन। तो राइट आंसर क्या है? कामराज योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वो थी राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना, मतलब ठीक है, जीवंत बनाना उसका उद्देश्य था। और थोड़ा सा आप जान लीजिए कामराज योजना क्या थी। तो कामराज योजना जी तो करीब 60 के दशक में, 1960 के दशक की बात थी। और शुरुआत में महसूस किया गया कांग्रेस की जो है पकड़ वो कमजोर होती जा रही थी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये कामराज थे, इनका नाम था, जिन्होंने सुझाया कि पार्टी के बड़े नेता जो सरकार में अपने पदों से इस्तीफा दे दें। और इसमें उन्होंने खुद भी त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, खुद भी वो अच्छे पद पे थे, मंत्री पद पे थे, और उन्होंने खुद भी इस्तीफा दे दिया था। और इसमें कई लोग थे जो उन्होंने इस्तीफा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई जैसे बड़े नेताओं ने भी इस्तीफा दे दिया था। तो यही योजना जो थी वो कामराज योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई और नाम से जानी जाती है। तो यह राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय कमजोर होती जा रही थी, उसमें उसको जीवंत बनाने के लिए, राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने के लिए यह योजना शुरू हुई थी, कामराज योजना। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? पौड़ शिक्षा, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसमें है फोर्थ क्वेश्चन का ए, पौड़ शिक्षा। ठीक है, जो किसके बारे में है संविधान शांत? राज्य के नीति से पौड़ शिक्षा के बारे में इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यह है पौड़ शिक्षा। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य की नीति से सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, मद्य निषेध, तो ये नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। इसमें से कौन है जो राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो इसमें राइट आंसर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का है डी, सूचना का अधिकार जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार 2005 में आया था, तो ये सम्मिलित इसमें नहीं है। बाकी काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन और मद्य निषेध, ये सब इसमें सम्मिलित है राज्य के नीति निदेशक तत्व में। और फ्रेंड्स, मैंने पॉलिटी में ये पढ़ाया हुआ है चैप्टर, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने राज्य के नीति से तत्व जो है उसको पढ़ाया हुआ है। और आप
प्लेलिस्ट में जाके उसको पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। आपका कोई भी उसमें से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और वो कहीं से भी आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसलिए एक बार वीडियो जरूर देखें, वो जाके राजनीति नीति से तत्व की जो मैंने वीडियो डाली हुई है पहले की। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समझ, समानता। तो कौन सा नीति निदेशक तत्व है? ठीक है, 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये है ए। और एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, प्लीज कमेंट जरूर करें। इससे क्या है, आपका रिवीजन होता रहेगा। मुझे इससे लाभ नहीं मिलेगा, लाभ आप लोगों को मिलेगा अगर आप कमेंट करते हैं। तो आप ये बताएंगे कि समान नागरिक संहिता जो है वो किस अनुच्छेद में है। ठीक है, इसका आप आंसर देंगे मुझे कमेंट द्वारा। 7 क्वेश्चन है, राज्य के नीति से सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाना है। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने, के मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, के टी शाह ने। तो यह राइट आंसर के टी शाह ने यह कहा था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाना है। ये जब आप पढ़ेंगे, आप पूरी वीडियो मेरी देखेंगे या आप बुक्स में पढ़िए चाहे, या वीडियो देख लीजिए, मैंने अच्छी तरीके से कराया हो, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि क्यों कही गई थी ये बात। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई नियम लागू नहीं होता है, बहुत यहाँ ये होना ही चाहिए जिस तरह से के मौलिक अधिकार हैं। तो इसके कोई हनन पे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है सरकार को। तो इसलिए ये बात कही थी कि ये सुविधा अनुसार अदा किया जाना ये एक ऐसा चेक है, के टी शाह ने ये कहा था। 8 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। तो 8 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है डी, ये लिया गया है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, 9 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, संविधान के मूल कर्तव्य से संविधान प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? संविधान जो मूल्य कर्तव्य हैं वो उसका जो प्रावधान था निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर लिया गया है? किन समिति से सिफारिशें की थी इसके लिए? क्वेश्चन का मेन रीजन ये है कि किस जो है समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्य को भी उसमें जोड़ा जाए, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार तो थे लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हमारे अधिकार है तो हमें कर्तव्यों को भी बात करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कर्तव्य कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने अधिकारों की बात करेंगे तो ठीक नहीं है। तो इसलिए इसमें मूल कर्तव्यों का विचार आया कि मूल कर्तव्य भी हमारे शामिल होने चाहिए। तो मूल कर्तव्य जो शामिल हुए थे उसकी समिति की संस्तुतियां की थी, इसने इसे सिफारिश की थी आयकर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर आयोग या बलवंत राय मेहता समिति। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है और आता रहता है, तो इसका ध्यान रखें। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है ये स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसने सिफारिश की थी कि मूल कर्तव्य भी शामिल किए जाने चाहिए। तो 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिसमें हमें अपने जो है राष्ट्र का सम्मान करना है, ध्वज का सम्मान करना, बहुत 10 कर्तव्य हैं हमारे। पेड़ पौधों की रक्षा करनी, बहुत सारी चीजें हैं, 10 कर्तव्य हैं जो उसमें मैंने मूल कर्तव्य पे पढ़ाया हुआ है, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उसमें सारी चीजें शामिल थी। फिर अब लेकिन जो है 11 कर्तव्य हो गए हैं, 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया उसमें, जिसमें कि अब हमें माता पिता का दायित्व बनता है कि वो अपने 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा जो है प्राथमिक शिक्षा जरूर दिलाए। ठीक है, तो उनको पढ़ने का अधिकार भी इसमें जोड़ दिया गया। तो अब मूल कर्तव्य कितने हो गए? अब 11 हो गए। ठीक है, 10th क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया। 40वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा? है सी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है और भी उसमें जोड़ा गया है, कुछ चीजें और जोड़ी गई हैं और मैंने पढ़ाया हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसका कमेंट करेंगे कि और चीजें 42वें संविधान के द्वारा क्या जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए 10th क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। और फ्रेंड्स बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप वीडियो में नए हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।